Miss Sarah, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, yeah, yeah. In the between. The recording is already started, eh? You see? No, today I'm using actually my desktop is not working properly, so today I'm using my MacBook. So And suddenly, can you make me co-host? just a minute, just a minute, just give me a minute, just give me a minute. Okay. Just a second, because all of a sudden my earphones stopped responding. Okay, here is my background. Is done. Then my invite. Can you please confirm me if my voice is clear? If my voice is audible? Yes, your voice is clear. Okay, I'll share the screen. Just confirm. Is my screen is also clear? Yes, your screen is also clear. Thank you, Miss Sarah. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ और पूरे एक महीने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं आज। मेरा डेस्कटॉप की जगह मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो सडनली मैकबुक में थोड़े से चेंजेस आ गए, तो इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। और आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सफर के साथ लेके चलता हूँ, साथ ही साथ समझाऊंगा कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस पे इसमें निवेश करने का फायदा क्या है, साथ ही साथ ये किस तरीके से आपको और आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। मैं सैयद मोइनुद्दीन दिलवालों की दिल्ली से आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। 20 अक्टूबर 2024 भारत के समय अनुसार 8:30 बजे, लेकिन थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया, जिसलिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो चलिए आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम इंडिया की ओर से। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी आप लोगों का स्वागत करता है। मैं सैयद मोइनुद्दीन भारत की ओर से एक प्रवक्ता और 5वें शीर्ष वक्ता के तौर पर इस टेक्नोलॉजी को और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जो कि अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो मैं आप लोगों के सामने भारत के बिहाफ में प्रेजेंट कर रहा हूँ।
मैंने एक क्लाइंट के तौर पे ज्वाइन किया था। आज मैं एक फिफ्थ टॉप स्पीकर के हैसियत से आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और मैं एसडब्ल्यूसी के लिए काम कर रहा हूँ भारत की ओर से, और मुझे 3.5-4 साल हो गए। तो ये है मिस कैट जेकब्स, जो कि हमारे भारत की रेस्पॉन्सिबल हैं, क्यूरेटर हैं, जो कि 2017 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इनका 23 सालाना अपना निजी जिंदगी का तजुर्बा है, जिसमें शामिल है पर्सनल लीडरशिप, वेल बीइंग और कॉन्शियस कोच, और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी ये काम कर रही हैं, और एसडब्ल्यूसी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में 2017 से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, आज का जो इवेंट है उसका मकसद क्या है वो जानना जरूरी है, और साथ ही साथ हम आप लोगों के सामने क्या ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाना है, या फिर आप इसमें निवेश कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या क्या फायदे आप लोगों को पहुंच सकते हैं आपके साथ और आपके आने वाली पीढ़ियों के। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक, जो कि कंपनी का सेकंड लेवल इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहला आता है जमीनी स्तर पे हम लोग जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट लेवल पे है। सेकंड लेवल पे जो है वो कंप्लीटली एयर, मतलब हवाई जहाज वगैरह। हमारा जो है एक मिड एयर में चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, सेकंड लेवल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक जो है, प्रेजेंटेशन की एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें आएगा पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ये सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथी इसमें स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स, इसके क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम में अगर हम अपना योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं तो। और सबसे आखिर में आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। जैसे कई बार होता है ना, फाइनेंस है लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ कमाने की वजह से हम वक्त नहीं दे पाते फैमिली को, किसी भी फैमिली मेंबर को या फिर खुद को भी। इसकी सारे प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। रश आवर के दौरान कांस्टेंट ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट का एक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। करंट ट्रांसपोर्ट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद रोड्स ओवरलोडेड, और क्या है डेंजर्स है, बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड। मतलब ओवरलोडेड का कहने का मतलब है ट्रैफिक से बहुत ज्यादा भरे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ गई है। तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है, निर्माण और ऑपरेशन में बहुत महंगा पड़ता है। और उसके बाद यह है कि एनवायरमेंटल पर प्रभाव करता है, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है पर्यावरण पे, वातावरण पे। पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, वो तो मैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। साथ ही साथ एनवायरमेंटल पे भी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो भी मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की जो है करंट समस्याओं का एक सोल्यूशन नहीं करता है। जो कि प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक मूवमेंट के साथ साथ उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है उसकी वजह से। ये देखिए, रोड फैसिलिटीज, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं। उसके बाद लोगों का स्ट्रेस, और ये जो है एक पोर इमोशनल स्टेट बढ़ रहा है। साथ ही साथ बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जैम्स बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ग्रीन प्रदेशों का विनाश, कहने का मतलब है जहां पे भी हरियाली है उसको काट के सड़कें बनाई जा रही हैं और कंक्रीट के बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सोच नहीं रहा कि आगे चलकर इसकी वजह से कितनी गर्मी हो सकती है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो हमें सुरक्षित, ग्रीन और एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। समय आ गया है, समस्या का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, और इंजीनियर और इन्वेस्टमेंट्स इसे हल कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हल कर रहे हैं इसे। यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी या गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, जो कि मैं 100% 200% अग्री करता हूँ। यूएसटी की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें जो मेजर जो है ट्रैफिक, महंगाई और पर्यावरण। तो यूएसटी ट्रांसपोर्ट ये हाई स्पीड और थ्रूपुट है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा तेज गति से, और साथ ही साथ एक थ्रूपुट है, एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सफर कर सकते हैं।
उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, इसमें सेफ्टी भी अच्छी है और एक रिलायबल तरीके से भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ये बहुत ही सस्ता और एक पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन, वर्सैटिलिटी मतलब हर तरीके के पर्यावरण में, हर तरीके के मौसम में इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम अपना सकते हैं। यूएसटी ट्रांसपोर्ट का आपको शीघ्रता से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ प्रीशियस टाइम बचाएगा। ये दो चीजें बहुत महंगी, किसी की भी जिंदगी में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि यार या तो मुझे जल्दी पहुंचना है या कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये दोनों चीजों के साथ बहुत ही आसान तरीके से आप कंपैटिबल है। स्पीड, इसकी जो तेजी जो है, यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तक की स्पीड तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये चल सकता है। वो जो है यूनिमोबाइल यू फ्लैश जिसको कहा जाता है, वो आगे चलकर मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो एक यूपॉड है जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखता है। उसके बाद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ये ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, जो कि कार्गो, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जो कि कार्गो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कार्गो ले जाने के लिए। मूवमेंट का जो है अंतराल जो है, आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीड अंतराल जो है 20 सेकंड से है। इसका जो स्पीड अंतराल जिसे कहते हैं, जो कि हर एक ट्रेन के, जैसे कि अगर आप दिल्ली के मेट्रो में देखोगे तो एक मेट्रो जाने के बाद कम से कम उसमें 1 से 1.5 मिनट का गैप आता है। तो हमारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यूपोर्ट्स, उसमें 20 सेकंड से जो है मिनिमम जो है 20 सेकंड का गैप आता है, टाइम गैप उसमें। यूएसटी यूएसटी जो है सेफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर, इसका ट्रैक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा रिलायबल है। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इसके ट्रैक के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ और इन डिटेल में समझाया गया है। ये है शेक नहीं करता और साथ ही साथ वॉबलिंग नहीं करती है ट्रैक्स। साथ ही साथ ये स्वे नहीं करती हैं। इसमें तीन अलग अलग चीजों को समझाया गया है। शेक नहीं करता मतलब हिलना डुलना नहीं आता, जैसे कि ट्रेन में आगे पीछे हिलना डुलना ऐसे वो चीज नहीं होती है। वॉबलिंग नहीं होती। वॉबलिंग क्या होता है, अगर आप कार वगैरह में जा रहे हो, अचानक से पंचर हो गई तो क्या होती है, गाड़ी को उठा के पटकती है, वॉबलिंग होती है। और स्वे नहीं करती। स्वे क्या होता है, हवा के चलने की वजह से दाएं बाएं गाड़ी हिलती नहीं है, जैसे कि रोड को चिपके रहती है। तो उसी तरीके से ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो यू पोर्ट्स है ना, वो स्विंग नहीं करते हैं, ना ही वॉबलिंग होती है, ना ही वो शेकी होती है। और इसका दूसरा एडवांटेजेस क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है। इसमें कोई मैनुअल तरीके से कोई भी ड्राइवर या फिर आपको कंडक्टर नहीं मिलेगा जो इसको लेके चले। इसके लिए पूरी तरीके से ऑटोमेटेड जो है कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी उसी के जरिए से इसको चलाया जाता है। ये ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें किसी भी तरीके का कंडक्टर या फिर आपको ड्राइवर देखने को नहीं मिलेगा। एक सेकेंड। उसके बाद जो है, सॉरी, ये जो है और एक्सटर्नल क्या है, इन्फ्लुएंसेस के प्रति रेसिस्टेंट, ये इसका कहने का मतलब, ये थोड़ी इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंसेस के प्रति रेसिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कई बार नेचुरल चीजें जो होती है, बहुत ज्यादा तेज हवा, बहुत ज्यादा बारिश, तो उन चीजों को रेसिस्ट करने करके ट्रैक से जुड़े रहने की बहुत ज्यादा इसमें क्षमता है। जैसे कि इसमें दिखाई, गर्मी और ठंड, वर्षा, तूफान और भूकंप खतरनाक नहीं है। कहने का मतलब इन सारी चीजों को डटकर मुकाबला करने की इसमें क्षमता है। और इसका, सॉरी, और इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों को जो अभी मैंने समझा, उस सारी मतलब का ये है कि मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा। और उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी। स्पेशली क्या होता है, एक सफर में एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, ये नींद आने लगती है, तो आपको नींद नहीं आएगा। और इसके यूपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे एंटरटेनमेंट चीजें भी हैं, जैसे कि टीवी है, म्यूजिक है, एक अच्छे तरीके से आपको एंटरटेनमेंट रखेगी थ्रू आउट द जर्नी। उसके बाद बारिश में नहीं भीगेंगे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर बारिश वगैरह होगी तो आप पॉड में बिल्कुल ही सेफ रहेंगे, बिल्कुल ही आपको बारिश वाला चीज महसूस नहीं होगी। तो चलिए, इको फ्रेंडली,
यूएसटी ट्रांसपोर्ट ये इको फ्रेंडली किस तरीके से है, प्रकृति के साथ यह हार्मनी में है। कहने का मतलब प्रकृति के साथ मेल, इसका तालमेल बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट की देखभाल, एटमॉस्फेयर में हार्मोनल सब्सटेंसेस का एमिशन नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हो रोड, ट्रेन, बस वगैरह जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो सारा का सारा हमारे पर्यावरण पे बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक या फिर आविष्कारी तरीके का, सॉरी, विनाशकारी तरीके का एक गैस वगैरह रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बाहर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंटल पे। उसके बाद कम शोर और कंपन का लेवल, इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। इसमें जो है ज्यादा शोर नहीं मचता है और लोगों को इसमें कंपन नहीं आता, वाइब्रेशन नहीं, इसकी वजह से लोग बहुत ही आसान तरीके से आराम से सफर कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। एनवायरमेंटल का संरक्षण, ये एनवायरमेंटल को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है उसके बारे में है। ये है पार्क, खेल के मैदान और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बचा सकते हैं, बचे हैं। कहने का मतलब है जो जितने भी हमारे पार्क वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, खेलने के मैदान, अभी उन लोगों, उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके, उसे ऑक्यूपाई करके ब्रिजेस बनाना, अंडरपासेस बनाने की जरूरत नहीं है। जो कि जैसे थे वैसे ही रह सकते हैं, उसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमी पे किस तरीके का ये असर छोड़ेगा यूएसटी ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये है कम स्टील, इसमें स्टील बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, कंक्रीट भी बहुत कम इस्तेमाल होगा और बिना डामर की आवश्यकता होती है। इसमें डामर और स्टील, कंक्रीट, इन सब चीजों की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कम से कम इस्तेमाल होंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है, इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत ही महंगा नहीं है, बहुत ही कम से कम कीमत पे इसको बनाया जा सकता है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अत्यंत ये है रेशनल कॉस्ट है। कहने का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इसको बनाने के लिए या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा पैसे लगाने के नहीं है, टैक्स के पैसे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, कम से कम पैसों में इसको हम बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मौजूदा ये जो है सोल्यूशन की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट, जो हमारे प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिक रिलेटेड भी हैं, कई सारी चीजों में इसमें बहुत ही ज्यादा महंगे इलेक्ट्रिकल चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें कम कॉस्ट लगेगा, कम पैसा लगेगा, कम इलेक्ट्रिक चीजें भी इसमें इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि एक तरीके से सोलर सिस्टम से भी बहुत ही ज्यादा प्रेरित है। यात्रा की सस्ती कॉस्ट, साथ ही समय, सॉरी, सामान भेजना और परचेज, ये देखिए ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कार्गो इंडस्ट्रीज पे। इसमें आपको बहुत ही कम कीमत अदा करनी पड़ेगी, कम वक्त में आपको चीजें आप तक पहुंच जाएंगी और साथ ही साथ आप परचेजिंग लेवल भी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम कार्गो के बारे में भी और थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। यूएसटी, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल में बताना चाहूंगा। जहां दूसरे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस लेवल पे या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो लोग नहीं पहुंचा सकते सरल सामग्री, उन चीजों को हम पहुंचा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। यात्री कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है इसमें, जो कि यूनिट्स की यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट इसको कहा गया है। यूएस ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। एक तो ये कार्गो को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत ही हाई स्पीड में पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही सारे इंडस्ट्रीज के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अर्बन, एनवायरमेंटल और उससे परे है। कहने का मतलब है पहाड़, रेगिस्तान और हिमनद क्षेत्रों में स्थित है। ये जो है एनवायरमेंटल से जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, उन सब चीजों से बहुत ही दूर है, बहुत ही अलग है, क्योंकि ये सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहाड़, रेगिस्तान, नदी, दरिया और ज्यादा से ज्यादा जो क्या बोलते हैं आइसबर्ग्स वगैरह होते हैं, उस जगहों पे भी इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सस्ते कीमत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी को आविष्कार करने के इंजीनियर के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इसमें दिए हैं
और इस टेक्नोलॉजी को हम तक लेकर आए हैं, और ये आने वाले 100 सालों तक, मतलब 2 से 3 पीढ़ी तक इसको आराम से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, ना ही किसी भी तरीके के इसमें नुकसान के। यूएसटी टेक्नोलॉजी का जो है ऑथर और निर्माता कौन है? ये है अनाटोली यूनिट्स्की यूडियोर्दोविक, इनका पूरा नाम है। ये है वर्ल्ड इंजीनियर में भी इनका नाम शामिल है, और साथ ही साथ यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक का इंक के जनरल डिजाइनर, यूजीसी यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद निर्माण इन्होंने क्या क्या किया है? निर्माण, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स, 20 मोनोग्राफ और 150 से अधिक इन्वेंशन के ये ऑथर हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने कोई ऐसी किताब लिखी है, मोनोग्राफ मतलब किताबें होती हैं, अगर आपने कोई 200 ऐसे साइंटिफिक पेपर्स आपने लिखे हैं, या फिर 150 या फिर उससे भी ज्यादा, या फिर एक कोई भी ऐसा आविष्कार आपने किया है साइंस टेक्नोलॉजी के माहौल में, तो आप हम तक आ सकते हैं, हम आपको दुनिया तक लेकर जाएंगे, दुनिया वालों को आपका परिचय करवाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो क्यों आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना चाहते, या फिर क्यों आप इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, सराहना नहीं चाहते, या फिर इसमें सहयोग, अपना योगदान नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल है। और उसके बाद यूएसएसआर कॉस्मोनॉटिक्स फेडरेशन के भी सदस्य हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यूएसएसआर के फेडरेशन, कॉस्मोनॉटिक्स के फेडरेशन का सदस्य बनना कोई आम बात नहीं है। उसके बाद साइंटिस्ट और इन्वेंटर जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है, इसके भी ये एक सदस्य हैं। इतने बड़े बड़े ओहदों को हासिल करना किसी की जिंदगी में आम बात नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस देने होते हैं, और बहुत सारे आविष्कार करने भी इसको जरूरत होती है। तो चलिए यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है। उसके बाद क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी स्ट्रिंग क्या है टेक्नोलॉजी है, जो यूएसटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, डिजाइन, टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। यूनिस की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है। उसके बाद सारा डिटेल मैंने आपको जैसे पढ़ के बताया उसमें ये शामिल है। टीम में विभिन्न क्षेत्रों के 600 से अधिक स्पेशलिस्ट शामिल हैं, इंजीनियर, डिजाइनर और प्लानर्स, डिजाइनर, टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद लॉजिस्ट क्या बोल सकते हो आप, लॉजिस्टिशियंस, सॉरी क्या लिखा है ये, लॉजिस्टिशियंस, ये हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़े से वर्डिंग्स गलत हैं, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा। और लॉजिस्टिक्स कहने का मतलब है जो लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल करते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं, कि लॉजिस्टिक्स को कितनी आसान तरीके से, सस्ते में, कम समय में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकते हैं, उनको लॉजिस्टिशियंस कहते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स इसमें भी शामिल है, जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी या फिर महारत हासिल करते हैं। तो चलिए, और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इन क्या क्या चीजें में अपनी महारत हासिल किया हुआ है? 60 से ज्यादा डिजाइन ब्यूरो हैं हमारे पास, 36 इमारतें और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, 3000 से भी ज्यादा मशीनरी और इक्विपमेंट की यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, 36 हेक्टेयर ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के हेक्टेयर, 36 हेक्टेयर का डेमोन्स्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन सेंटर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 10 से अधिक बेलारूस गणराज्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अगर मैं कहना चाहूँ तो इतनी सारी चीजें हासिल करना रातों रात की बातें नहीं है, ये इनमें कई सालों की मेहनत, कितने लोगों का खून पसीना और इसमें कुर्बानियां मौजूद होती हैं। तो चलिए, इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, ऑलरेडी हमने कितने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल हासिल करते हैं। ये है मिन्स्क बेलारूस गणराज्य में टेस्टिंग ग्राउंड है, जिसको आप इको टेक्नो पार्क में देख सकते हैं, और यहाँ से अगर आप जा सकते हैं तो ये आपको थोड़ा महंगा और दूर पड़ सकता है।
अगर आप यहाँ पे नहीं जा सकते, दूसरा हमारा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर पे जाना चाहते हैं, तो हमारे पास वो मौजूद है शारजा, संयुक्त अरब अमीरात की। ये अमीरात में यूनिट्स की टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर मौजूद है। आप वहां पे भी जाके सेम उसी तरीके का आप आनंद या फिर वहां का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। शारजा में एक और हमारा रिसेंटली अभी एक यूपोर्ट लॉन्च किया है। शारजा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरत में, मतलब एमिरेट्स में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस कारक, इसको यू कारक भी कहा जाता है, वो भी इसको रिलीज किया है। ये हमेशा वहां पे ट्रायल करता रहता है और जितने भी लोग यहाँ पे जाते हैं, इसमें एक बार सफर करके इसका आनंद और इसका एक्सपीरियंस जरूर उठाते हैं। तो चलिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंट्री के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, मार्केट में एंट्री लेने की हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ये जो है अंतिम उत्पाद प्रदर्शनी करने के लिए आवश्यकता है, मतलब फाइनल राउंड का हमारे जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए उसकी हमारे लिए जरूरत है, जिसमें दिखाना कि यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा कर सकते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित हो सकती है। हम वर्तमान में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अभी फाइनेंस की जरूरत है। यूनिट्स की यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके टैक्सेस किस तरीके से काम करते हैं, जीटीआई क्या है, यूनिस्काई क्या है, ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जीटीआई जो है ग्रुप की मुख्य कंपनी, विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग करती है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक और प्राइवेट निवेश के लिए प्रोजेक्ट्स स्ट्रक्चर के आकर्षण के सुनिश्चित आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जीटीए ये सारा काम संभालती है। यूनिस्काई क्या है, प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों के रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। इसके जो यूनिस्काई में जो है कंपनी यूनिट्स की और जीटीआई को जो प्रेजेंट करते हैं, उन कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनकी देखभाल करता है। ईआरएसएस होल्डिंग क्या है, जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस का पोर्शंस के ओनर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और क्या है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। ईआरएसएस होल्डिंग जो है प्रोजेक्ट के ओनर और को ओनर्स, इन दोनों को पोर्शंस अलॉट करने के और उसके बाद जैसे कि इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। ये सारी जिम्मेदारियां ईआरएसएस होल्डिंग करती है। ये क्या हमारा लक्ष्य क्या क्या है, लक्ष्य जो है स्ट्रक्चर इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उन्हें फाइनेंशियल निवेश प्रोजेक्ट की सक्सेस के अधीन से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशन बनाती है और साथ ही प्रोजेक्ट पर पूर्ण ये जो है ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। ये तीनों कंपनी जो है को ओनर्स और ओनर्स के हित में काम करने वाली, या फिर उनकी जो है जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल एक निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो आती हैं, उन सारी चीजों के पे कंट्रोल करके उसको मैनेज करने का काम करती है ये तीनों कंपनियां। तो चलिए उसके बाद ऑफशोर जुरिडिक्शन में प्लेसमेंट हम कैसे, ये जो है ऑफशोर जुरिडिक्शन में हम किस तरीके का प्लेसमेंट रखते हैं। ऑफशोर मतलब समुद्र के उस पार जो भी जुरिडिक्शंस होते हैं, कानून होते हैं, उनमें हमारा क्या रोल है, किस तरीके से हम काम करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस किस तरीके से काम करते हैं। ये जो है सेशल्स यूनिस्काई, सॉरी सोशल्स यूनिस्काई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में अनुकूल स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं लेता है, जो कि सिर्फ $3,000 से अधिक नहीं है। ये अभी अभी मैंने बताया, जैसे बताया कि सोशल और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स यहाँ पे जो है
जीटीआई और ईआरएसएस, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख इंडियन करेंसी, अगर आप मान के चलो, अगर 100 रुपए का भी आप मैं आपको हिसाब दूं तो 3 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स नहीं देता है। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग, ये प्राप्त डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा। यूनिस्काई और जीटीआई और ईआरएसएस से जो हमें डिविडेंड आता है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स लागू नहीं होगा। ईआरएसएस होल्डिंग से इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड्स पर देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसके को ओनर्स टैक्स रेसिडेंट्स हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। यूनिट्स की जीटीआई ईआरएसएस, वहां से जो हमें डिविडेंड आते हैं उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। यूनिस्काई ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई जो है वो स्पेशल और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे सिर्फ 3 लाख रुपए का टैक्स बांधते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ईआरएसएस होल्डिंग से को ओनर्स को जो डिविडेंड्स आते हैं उस पे कंट्री के हिसाब से पर्सनल लेवल पे, जिस भी मुल्क के आप वहां के निवासी हैं, रेसिडेंट हैं, वहां पे उतने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कई बार बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। जी नहीं, ईआरएसएस होल्डिंग से जो आपको डिविडेंड मिलेगा आपके अकाउंट में, आपके बैक ऑफिस में या फिर कहीं भी जो भी आपके अकाउंट में आएगा एक्सेट्रा XYZ, वहां पे आपको कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, बस उतना ही। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी SWC क्या है? यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का ये जो है ऑफिशियल पार्टनर है, एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी के फंडिंग में विशेषज्ञ रखता है, मतलब एक तरीके से महारत हासिल करता है। हमारा इकोसिस्टम कंपनी, सॉरी, हमारा इकोसिस्टम कंपनी में ये जो है पोर्शंस का इश्यू करने के ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्लोबल वेंचर है और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक यूनिक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको देने की कोशिश, पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जिसके जरिए से लोग फायदा उठा सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। SWI इंक स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के ये जो है इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ये ओनर है। SWI जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का ओनर है। ये जो है अधिकांश कॉम्प्लेक्स में वह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर के बीच एक गारंटर है। ये जो है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है तो कोलैटरल उसकी जो है सॉरी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर है। ये जो है को ओनर्स जो हम हैं SWC के, तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी ये जिम्मेदारी लेता है और एक गारंटर के तौर पे काम करता है। जो भी ये पॉलिसीज वगैरह बनाता है उसकी ये जिम्मेदारी लेता है। को ओनर्स के जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। हमारे जो भी सवाल होते हैं जनरली हम SWC में आप मेरे थ्रू या फिर क्यूरेटर के थ्रू या फिर आपके कम्युनिटी मैनेजर के थ्रू जो भी सवाल रखते हैं, ये सारे सवालों का जवाब जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही आपको जवाब आते हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी लेता है आपकी। और उसके बाद टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी प्रदान करता है। जो भी आपको आईटी सपोर्ट आता है, आपको आपका जो भी बैक ऑफिस में जितने भी आईटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एस डब्ल्यू आई देखता है SWC के जरिए से। तो निवेशक SWI इंक के माध्यम से ईआरएसएस होल्डिंग कंपनी में पोर्शंस प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना कि SWC को पोर्शंस कहाँ से मिलते हैं, कौन देता है, वगैरह वगैरह। ये जो है SWI स्काई वर्ल्ड, सॉरी, जीटीआई से जो हम खरीदते हैं, ये SWI जो है ईआरएसएस होल्डिंग के थ्रू ही पोर्शंस खरीद के SWC को प्रदान करता है। और ईआरएसएस होल्डिंग जो है वो जीटीआई उसमें सब बहुत सारा, अभी मैंने जैसे कि बताया उससे कनेक्टेड होता है। तो कंपनी की ये जो है रीब्रांडिंग कब हुई का और इसको रीब्रांडिंग करना क्यों जरूरी पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे यूएसटी कहा जाता है। इसकी वजह क्यों है? 2019 में ब्रांड चेंज किया गया था। ब्रांड चेंज 2019 में शुरू हुआ था और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपर कंपनी के विकास के एक नए स्टेज ग्लोबल पार्टनर में एंट्री से जुड़ा था। इसी वजह से उस टाइम पे 2019 में साल 2021 में क्या हुआ? साल 2021 में कंपनी वास्तव में ये जो है स्टार्टअप फेज से बिजनेस फेज में ट्रांजिशन हो गई थी। 2019 में यहाँ पे दो चीजें समझने की जरूरत है। 2000 साल 2019 में क्या था? ये स्टार्टअप के स्टेज में था, तो इसीलिए इसको स्काईवे का नाम दिया गया था। जैसे ये बिजनेस स्टेज पे आ गया स्टार्टअप फेज से निकलकर, तो इसको रीब्रांडिंग किया गया यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज करके, क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात ने यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की ये जो है रिक्वायरमेंट के अनुपालन की पुष्टि ये क्या है सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी। इसी वजह से इसको यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कहा गया 2021 में। कंपनी के पोर्शंस का ये जो है इश्यू करना बहुत आसान है। किस तरीके से हम कंपनी के जो है कंपनी के पोर्शंस को इश्यू कर सकते हैं, हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये जो है रजिस्टर करें और वेबसाइट, यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है उस पे जाके ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप जाएं। डायरेक्टली गूगल में आप क्लिक करोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस करके फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इसीलिए जो जेन्युइन हम यहाँ पे इंफो सेशंस में देते हैं लिंक्स वगैरह, आप उसी लिंक पे जाएं, तभी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक लिंक्स आपको मिलेंगे जहां पे आप हिस्सा बन सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। पर अपने पर्सनल अकाउंट में वेरिफिकेशन से पास करें। वहां पे एक वेरिफिकेशन होगा आपका रजिस्ट्रेशन के बाद। जिन पोर्शंस में आपकी सूची है उनका पैकेज चुने और सुविधाजनक तरीके के धनराशि टॉप अप करें। कहने का मतलब है जो आप री एंट्री होने के बाद वहां पे वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहां पे स्लॉट्स दिखाया जाएगा कि कौन से स्लॉट्स आपको कंफर्टेबल हैं और आप उसमें कितना निवेश करना चाहते हैं, उस तरीके से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और तीसरा जो रूल है किस तरीके से रजिस्टर करना है उसके बारे में हो रही है। उसके बाद कंफर्टेबल लोन अग्रीमेंट पर आप हस्ताक्षर करें और पोर्शंस के अपने ओनरशिप की पुष्टि करें। पुष्टि करने वाले रजिस्टर से एक क्या है एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डीप टर्मिनोलॉजी में समझाएं, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ये जो है जैसे आप लॉगिन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आप पैकेज वगैरह चुनेंगे। पैकेज सेलेक्ट करने के बाद जो है वहां पे आप एक तरीके से आप डायरेक्टली क्लाइंट के तौर पे ही रहकर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पार्टनर बनना है तो एक वहां पे एक कॉलम है प्रोग्राम्स करके, पार्टनर प्रोग्राम्स करके है। वहां पे जाके एक आपको डिजिटल अग्रीमेंट करना होगा। डिजिटल अग्रीमेंट करके आप उसके बाद पार्टनर भी बन सकते हैं, जिसके जरिए से आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिलेंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा प्राप्त करें, ये बताया गया वहां पे। तो चलिए कंपनी के बारे में और थोड़ा सा इन डिटेल बात कर लेते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में वगैरह सब। आपके पार्टनर्स अकाउंट में सॉरी आपके पर्सनल अकाउंट में ये जो है हस्ताक्षरित एक कन्वर्टेबल लोन एग्रीमेंट और ऑप्शन ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता आवश्यकता है। इसी इस प्रोसी क्या लिखा है यार, इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाऊंगा। आपके पर्सनल अकाउंट में जो भी आप वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल साइन वगैरह करते हैं, वो एक कन्वर्टेबल लोन के तरीके से आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि जो पैसा आप दे रहे हो वो कंपनी के अंदर 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो कंपनी से 100 साल के लिए इसका फायदा उठा सकते हो डिविडेंड की सूरत और शक्ल में, या फिर आप कंपनी को लोन के तरीके से भी उसको इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो पैसा, जो कि 3 साल के लॉक इन के पीरियड के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कंपनी एक सर्टन अमाउंट उस पर आपको एक्स्ट्रा देगी। आपका बेनिफिट आप बोल सकते हो।
बेनिफिट देगी, जो भी आपने 3 साल इंतजार किया है उसके बदले में आपको थोड़ा सा बेनिफिट देके आपको कंपनी से एग्जिट करने का मौका मिलेगा, ये कहा गया है। उसके बाद आपको पोर्शंस के ओनरशिप को कंफर्म करने वाला एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपके पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ये कहने का मतलब वही है कि अगर आप चाहते हैं कि ओनरशिप वगैरह का आपको चाहिए, 100 साल तक डिविडेंड वगैरह उठाना चाहिए, तो आपको एक सर्टिफिकेशन उसमें मिलती है, आपको एक अग्रीमेंट पेपर मिलता है डिजिटल तौर पे, आप उसको डाउनलोड करके साइन करके आप किसी सेफ जगह पे रख सकते हैं। नहीं, आपको उसका फायदा नहीं उठाना तो आप एक कन्वर्टेबल लोन के तरीके से कंपनी को लोन करके उसके बाद आप एग्जिट करके उसका भी मुनाफा कमा सकते हैं। दोनों तरीके से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 2 से 3 पीढ़ियां जब आप बैठ के फायदा उठा सकती हैं, तो बेवकूफी का तरीका हम क्यों अपनाएं? ये मेरा कहने का मतलब है पर्सनल लेवल पे। और उसके बाद सर्टिफिकेट ERSS होल्डिंग रजिस्टर से ये जो है एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को दर्शाता है। ERSS होल्डिंग का भी एक सर्टिफिकेट आपको उसमें मिलेगा, जो कि एक फोटो के तौर पे आपको दिया जाएगा। ये है कि आपने एक उसको प्रिंट निकाल के उसको आपको एक सर्टन मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। फोटो वगैरह होती है उसमें, जो कि मैंने जो जानता हूँ बैक ऑफिस डिटेल में, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। वो आप निकाल के आप चाहते हो अगर आपके घर में कहीं फ्रेम वगैरह लगा के भी आप दीवार पे टंगा सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत है नहीं। आपको जो मेन है आपका अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए, प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में यूएसटी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के लिए एक है समन्वय क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी आप को ओनरशिप हासिल कर सकते हैं। जो किस तरीके से हो सकता है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 400 बिलियन डॉलर से अधिक था, और इसे जीटीआई को ये जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। जैसे ही इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू 400 बिलियन डॉलर पता चला, तो सम मान के चलिए ये ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ शायद हो सकता है। मेरे नंबर में थोड़ा ऊपर नीचे करके बोल रहा हूँ, एक अंदाजन के तौर पे बता रहा हूँ, 4 लाख करोड़ हो सकता है। तो इतना जब वैल्यू पता चला तो इसको जीटीआई ट्रांसपोर्ट में इसको इसको ट्रांसफर कर दिया गया था जीटीआई में। तो इनोवेटिव ट्रांसपोर्टर के को ओनर्स के पास होल्डिंग कंपनियों के जो है पोर्चस होते हैं, जो कि जैसे कि मेरे पास हैं और कई सारे को ओनर्स के पास भी हैं, जो बदले में जीटीआई के ओनर्स होते हैं। एक हिसाब से हम जीटीआई के भी को ओनर्स हैं। इसके जो है तदनुसार तदनुसार क्या है, सभी को ओनर्स जो है इनडायरेक्टली स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं। इनडायरेक्टली हम लोग जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं, लेकिन जीटीआई के को ओनर्स हैं। और सभी कंपनियों के सॉरी को ओनर्स हैं, और सभी कंपनियों के को ओनर्स हैं जो जीटीआई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के संबंधित ओनर्स हैं। जो भी जीटीआई के डायरेक्ट ओनर्स हैं उन सारे कंपनियों के हम को ओनर्स हैं। तो चलिए, ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिविडेंड्स के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण बात है इस इन्फो सेशन में हमेशा जो होती है डिविडेंड्स के बारे में। आने वाले अनेक वर्षों के लिए स्वयं को ये जो है पैसिव इनकम प्रदान करें अपने आप को। कम से कम अपने आप को एक पैसिव इनकम का जरिया आप बना सकते हैं। आपकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी इसका फायदा उठा सकती है। पोर्शंस के प्रोपोर्शंस में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मैं आपको इन डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो है कई लोग बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, जो भी 10-10 साल इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हो सकता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पोर्शंस किसके पास कितने ज्यादा हैं, उस उनको उतनी उस तरीके से शायद कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये यहाँ पे यही कहना चाह रही है, पोर्शंस के प्रोपोर्शंस में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। तो ईआरएसएस होल्डिंग का जो अधिकार क्या क्या है इसमें, यूएसटी निवेश, ये जो है मेमोरेंडम जीटीआई के अनुसार नेट प्रॉफिट्स से 20% की राशि में ये जो है प्रायोरिटी प्रायोरिटी फिक्स्ड डिविडेंड प्राप्त करने के लिए ईआरएसएस होल्डिंग के अधिकार को
सुरक्षित करता है। कंपनी का जो मुनाफा होता है उसका जो है 20 जीटीआई का 20% ईआरएसएस होल्डिंग अपने पास लेके डिविडेंड्स देने का उसके उसके अंदर वो कंट्रोल रखता है, अधिकार रखता है। नेट प्रॉफिट का ये है न्यूनतम 20% उन सभी को डिविडेंड्स देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास जीटीआई ये जो है क्लास बी पोर्शंस यानी होल्डिंग्स हैं। कहने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने हमारे पास जो पोर्शंस हैं वो ए क्लास है, लेकिन जीटीआई के पास जो डायरेक्ट ओनर्स हैं उनके लिए वो बी क्लास पोर्शंस है। और होल्डिंग्स बदले में उन्हें विशिष्ट निवेशकों के बीच उन्हें पोर्शंस को पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, वो हो सकता है जिसके पास 2.5 लाख क्वेश्चन है, जिसके पास 10 लाख क्वेश्चन है, जिसके पास 1 लाख क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 10 लाख क्वेश्चन वाले को डिविडेंड दिया जाएगा। हो सकता है ये मेरे समझने जैसे मैंने समझा है उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है 10 लाख वालों को पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद 2.5 लाख, उसके बाद 1 लाख जिसके पास क्वेश्चन है उनको दिया जाएगा। उसी तरीके से कम कम करते हुए डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिविडेंड्स का पेमेंट जीटीआई इंक द्वारा एनुअल नेट प्रॉफिट की प्राप्ति के अधीन है। जो नेट प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे हमें डिविडेंड्स दिया जाएगा, भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती है, कहने का मतलब ना जाए। और डिविडेंड्स प्राप्त करने के लिए ये जो है इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर का अधिकार संरक्षित है। भले ही कंपनी आईपीओ में जाए या ना जाए, हम को ओनर्स का हमारा राइट है कि हमें डिविडेंड्स मिले। तो सोच के देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से इसको कंपनी को सिक्योर किया है। कि कई बार होता है ना कि कंपनी में अगर हम एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी आईपीओ में जाए तभी हमें डिविडेंड मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग आप लोगों के सामने क्लियर कर रहे हैं। हम भले ही आईपीओ में जाए ना जाए, हमें जो प्रॉमिस किया गया है को ओनर्स को, वो डिविडेंड्स मिलेगा। घोषित डिविडेंड को ओनर्स के ये जो है पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, जिसके पास जितने ज्यादा पोर्शंस होंगे उनको उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पोर्शंस का ये जो है बायबैक कंपनी के पोर्शंस की ये जो है रीसेलिंग पैसा कमाने का एक यूनिक अवसर सॉरी यूनिक अवसर प्राप्त करें। कहने का मतलब ये कंपनी ऑलरेडी बायबैक कर चुकी है, उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है, वो मैं आपको अभी डिटेल के साथ बताता हूँ। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पहले को ओनर्स में से 2 बार 5,000 से अधिक को बायबैक में भाग लेने और अपने पोर्शंस को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से कई गुना अधिक कीमत पर बेचने का अवसर मिला। ये जो है अगला बायबैक और भी क्या है अट्रैक्टिव होगा। इसमें देखिए कंपनी के पास 2 बार इन्होंने बायबैक करी है, और जितना उन लोगों ने इसको खरीदा था, जिस वैल्यू में खरीदा था उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू देकर उसको बायबैक किया है कंपनी ने। तो सोच के देखिए कंपनी अगर एक बार आईपीओ में चली गई या फिर ना भी जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का आपने जो भी पोर्शन खरीद के रखा है उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बेसब्री में या फिर बेवकूफी से आप पोर्शंस को ना बेचें, ये मेरा एक आपको पर्सनल सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आपका फैसला है। तो इसको बेचने की कोशिश या फिर गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज थोड़े से इनकम या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए आप बेच देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए एक है इनहेरिटेंस। ये जो है भावी पीढ़ियों के लिए फाइनेंशियल एयरबैग बनाए। ये देखिए मैं आपको तभी कह रहा हूँ, आपके भविष्य के साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपके पास जो पोर्शंस है, चाहे बायबैक हो कुछ भी हो, ना बेचें, अपने पास उसको प्रोसेस करके रखें, होल्ड करके रखें। थोड़ी सी तकलीफ होगी फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल क्रिंज आएगी, लेकिन उसके बाद आने वाली आपकी जो जिंदगी है बहुत बेहतरीन होगी, बहुत खुशहाल होगी। ये जो है सभी इंफॉर्मेशन पर्सनल अकाउंट के साथ साथ यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के रजिस्टर में संग्रहित की जाती है। इसमें जो है जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे यूएसटी टेक्नोलॉजी में जो बैकएंड में है
वो एक नॉर्मल और रेगुलर तौर पे रजिस्टर्स मैनुअल रजिस्टर्स में रजिस्टर की जाती है। क्योंकि देखिए कितना भी हो, एक टेक्नोलॉजी है, कभी भी ये हाथ दे सकती है, कभी भी इसमें कोई भी तकनीकी खराबी आ सकती है। इसी वजह से सेफ्टी के लिए आपकी सारी की सारी डिटेल एक रजिस्टर में मैनुअल तौर पे रखी जाती है लिखकर। हम वारिस की ये जो है आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, हमें इनहेरिटेंस के अधिकार की पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं। ये इसी चीज के लिए, इसमें क्या है, इनहेरिटेंस किस लिए कहा गया है, आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, माँ बहन भाई बेटा बेटी माँ बाप किसी को भी आप इसको इनहेरिट करने का मौका दे सकते हैं वसीयत के जरिए से। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को मैनुअल तरीके से रजिस्टर करके इसमें संग्रहित करके रखा जाता है यूएसटी के बैक ऑफिस में, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी के बैक ऑफिस में। पोर्शंस का ये जो है इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है प्रॉफिट कमाते हुए ये जो है एसेट्स की एक्सचेंज रेट के अंतर पर कमाई करें। ये देखिए अगर इसके एसेट्स पे अगर कंपनी बेचती है उसके ऊपर भी जो भी प्रॉफिट अगर इनकेस अगर आता है तो वहां से भी आप इसमें कमा सकते हैं। तो चलिए एक और इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सभी प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस केवल सभी सुरक्षित किए जा सकते हैं। अब आप स्टेज 15 के पूरे होने से पहले प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, 100 साल तक आप इसका डिविडेंड खाना चाहते हैं, इसमें निवेश करना चाहते हैं, इसमें योगदान अपना देना चाहते हैं, तो आपको 15 स्टेज की पूरा कंप्लीट होने से पहले आपको इसमें रजिस्टर करके आप इसको इसमें निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सारे फायदे उठा सकते हैं। फाइनेंसिंग ये जो है आकर्षित करें और एसडब्ल्यूसी के साथ पैसे कमाएं। फाइनेंसिंग किस तरीके से आप इसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें एक तरीके से आप एफिलिएट कर सकते हैं, उसके बारे में ये बात हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के जरिए से, स्काईवर्ड कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम में क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप के लिए आकर्षित फंडिंग से ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये हालांकि ब्याज वैसा वाला ब्याज नहीं है जो कि पैसे आपने किसी को दिए तो उसका डबल मिलता है। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन की वजह से वैसे दिखा रहा है, क्योंकि इनिशियली मुझे भी कंफ्यूजन था, तो कई सारे मुस्लिम्स इसमें इन्वेस्ट करने से कतराते थे। तो इसमें जो जिस तरीके के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस तरीके के नहीं है। पैसा जो क्या है, आपने 100 रुपए आपने किसी से 100 रुपए मांगे, उसने आपको 90 रुपए दिए, लेकिन वापसी आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं, ये उस तरीके का ब्याज नहीं है। ये ब्याज कहने का सिर्फ आपने ये टर्म इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ अलग तरीके के प्रोग्राम है। जैसे कि आपने लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करी, ये प्रोजेक्ट उन्होंने समझा, उन्होंने निवेश किया, उसका एक सर्टेन कमीशन आपको आता है। लेकिन ये यहाँ पे जो है वर्डिंग जो है थोड़ी सी गलत है, इसीलिए मैं आपको इमीडिएटली अभी करेक्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई मुस्लिम्स बाद में देखें ताकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ जाए। हम केयरफुली उन फंडिंग ये जो है टारगेट्स का चयन करते हैं और कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए कम्युनिटी पार्टनर्स के रियल मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, आप सिर्फ ये ब्याज वाले अल्फाज को मत देखिए, इसके कुछ अलग तरीके से काम करता है। आपका प्रोस्पेक्ट या फिर आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट उसमें कमीशन मिलता है, बस वो वहीं पे रुक जाता है, बार बार आपको नहीं मिलेगा पैसा, रिकरिंग नहीं है वो। जो भी इन्वेस्ट करेगा तभी आपको उसमें बोनस मिलेगा, और एक तरीके का एफिलिएट मार्केटिंग है। तो इसको बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड लेवल में इसको बनाया गया है। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी पार्टनर बने, किस तरीके से बन सकते हैं, अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, जैसे आप पार्टनर बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताई जा रही है। आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि का 18% तक आप इसमें कमीशन कमा सकते हैं। स्टेजेस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का आप वन टाइम ये जो है एक्रुअल आप हासिल कर सकते हैं। इसके स्टेजेस हैं, आपके लेवल्स हैं, अगर आप लेवल्स वगैरह रीच करते जाते हो
तो आपको मैक्सिमम जो है 18% तक आपको कमीशन मिल सकता है। और एक सर्टन स्टेज, सर्टन एक लेवल जब आप हासिल करते हो तो आपको $2000 मतलब अप्रोक्सीमेटली $2.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का आप एक्रुअल भी आप हासिल कर सकते हो। एक्रुअल बेसिकली एक तरीके का बोनस ही है, आपको स्पेशल बोनस मिलता है। और निवेश की मात्रा के आधार पर मासिक बोनस भी आपको मिलेगा, मंथली बोनस भी मिलेगा। जितना इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट करोगे उसके तरीके से आपको एक अप्रिसिएशन बोनस भी आपको मिलता है। पार्टनर स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बोनस भी आपको मिलता है। पार्टनर स्ट्रक्चर आपको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, आपका स्ट्रक्चर जो बढ़ता जाएगा उसके लिए भी आपको बोनस दिया जाएगा। एक एनकरेजमेंट बोनस होता है। और लीडर्स की हो गए संगति में प्रमोशंस, और उसके बाद ड्राइंग्स यात्रा। जो भी लीडर हैं उनके अंडर में जो भी जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं, उनके गाइडरशिप में, उनके गाइडेंसशिप में, लीडरशिप में आपको ड्राइंग मतलब कुछ एक प्रमोशन वगैरह चलते रहते हैं, उसमें भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी मौका मिलेगा। तो चलिए उसमें और थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जाती है। 10 साल हो गए, और 10 से अधिक वर्ष, ज्यादा कह सकते हैं आप, 10+ ईयर्स हो गए। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ। एवरी मंथ हमारी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है, हम एक अच्छी स्टेबल जिंदगी बिता रहे हैं माशाल्लाह। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेबल रूप से ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे भी बोनस वगैरह आते हैं, हम भी एक अच्छी स्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, एक स्टेबल इनकम मिल जाता है, आपको इंडिपेंडेंसी मिलती है, टाइम की, आप फैमिली वैल्यूज को अच्छा ज्यादा टाइम दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एसडब्ल्यूसी के साथ को ऑपरेशन, ये जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है एक तरीके से, जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 मुल्कों से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाले, ये जो है सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ, 180 मुल्कों में से हमारा भी मुल्क शामिल है, भारत। यहाँ से बहुत सारी फाइनेंसिंग फंडिंग होती है इस प्रोजेक्ट को लेकर। बहुत सारे लोग अपना स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपनी हंसी खुशी और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंसी भी उनको मिली है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी उसमें शामिल हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो चलिए हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। वो क्या है, वो उसको भी एसडब्ल्यूसी का नाम दिया गया है। हमने एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपके तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। ये जो है प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, जिससे आप गलती करने के डर के बिना व्यापक और जो है ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंचाने की उनमें क्षमता नहीं रहती है, डर होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, और कैमरा फोबिया होते हैं, या फिर नॉलेज फोबिया होता है, बहुत सारी चीजें होती है। नॉलेज बहुत होती है लेकिन लोगों तक किस तरीके से ले जाएं, कैमरा कैसे फेस करें, बात करने का तरीका, उठना बैठना बोलना चलना, ये बहुत सारी चीजों को जो है हम लोग एक तरीके से डिजाइन करके उनको ट्रेन करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म काम करता है। पार्टनर्स रजिस्ट सिस्टमेटिक रूप से ट्रेनिंग से गुजरते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड तरीके से आप ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरते हो, और उसके बाद बेसिस से शुरू होकर लीडरशिप तक ये आपको ट्रेन करने की क्षमता रखता है। मटेरियल का स्टेप बाय स्टेप आपको अध्ययन करने से इसे एसिमिलेट करना आसान हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोग्राम गाइड करेगा, ये कोर्सेस आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और प्रैक्टिस के साथ ये जो है री इन्फोर्समेंट स्वाभाविक रूप से परिणाम को बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया कि री इन्फोर्समेंट, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, स्वाभाविक रूप से आप एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को आपको मिलेगा। एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हर कोई अपने स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से स्काई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। ये जो है ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के थोड़ा सा इंटीग्रेटेड तरीके का प्रोग्राम है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। यहाँ पे यही चीज समझाई जा रही है।
यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक रूप से बेसिक लेवल से जो अभी आपकी स्किल्स होंगी, स्किल्स में जो गैप होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि नॉलेज मेरे पास है, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, मुझे डर है, तो किस तरीके से आप कैमरा फेस कर सकते हो, उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है, इसके बारे में आपको समझा के आपको एक पार्टनर से स्टार्ट करके कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट और स्काई एक्सपर्ट तक लेवल तक आपको ले जाने की इसमें क्षमता है इस प्रोग्राम के जरिए से। तो चलिए, पार्टनर बनने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हमें क्या करने होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है, वेबसाइट पर लिंक का उपयोग करके रजिस्टर करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इससे पहले वाले स्लाइड में। उसके बाद वेरिफिकेशन से पास करें, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन आप पास करें। उसके बाद पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें, जो कि डिजिटल एक अग्रीमेंट आता है, उस पर हस्ताक्षर करके आप इसमें अफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनके। जिस क्षण से आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बोनस की बात हो रही है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एक बार आपने पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया और उसके बाद आपको एक पर्सनल लेवल पे आपको एक लिंक मिलेगी, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक होगी। वो आप पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढने के लिए, क्लाइंट्स के पास भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो निवेश करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बोनस भी उसमें प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। थोड़ा पानी पिए। तो चलिए, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का को ओनर बने, और यदि प्रोजेक्ट का सफल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। यहाँ पे लाइफ टाइम डिविडेंड्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने कन्वर्टेबल लोन में कन्वर्ट करके 3 साल लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, और इससे कुछ फायदा आपको हासिल होने वाला नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में। लॉन्ग टर्म क्या है, ये 100 साल तक चलने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके ट्रैक स्ट्रक्चर पे अनतोली यूनिट्स की जी ने खुद 100 साल की इसकी गारंटी दी है, और जो शारजा में जो सर्टिफिकेशन सेंटर है वहां से भी इसको सर्टिफाई मिला है। तो सोच के देखिए, आपके भविष्य के साथ साथ आपके आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। टेक्नोलॉजी पोर्शंस बेचकर पैसा कमाएं, ये है ऑप्शन मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा पर्सनली। जैसे कि मैंने कहा कि बाई बैक जो है, बाई बैक में अगर आपने बेच दिया तो आपको सिर्फ वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा बस। और उसके बाद इंजीनियरिंग, सॉरी, इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार करें। जैसे कि इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बेटा बेटी, मेरी बीवी या फिर मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए आपको इनहेरिटेंस का भी इसमें ऑप्शन मौका मिलेगा, क्योंकि वसीयत के जरिए से आप पास ऑन कर सकते हो। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी पार्टनर बने, और इसके फायदे क्या क्या होंगे पार्टनर बनने के बाद, इससे पहले मैंने बताया वो तो उसके फायदे हैं ही। उसके साथ साथ और इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं आप। इन डिमांड स्किल्स और प्रोफेशंस सीखें, जैसे कि मैंने बताया कि इन डिमांड स्किल्स क्या क्या हैं, वो जो है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से आप इन डिमांड स्किल्स को सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसको दूसरी जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसी कंपनी में रोजगार हासिल करने का मौका भी हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। ये सबसे बड़ा फायदा है जो कि मैंने यहाँ पे महसूस किया, जो कि मुझे यहाँ पे हासिल हुआ। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ लाइक माइंडेड लोगों से, मतलब एक जैसी सोच जो रखते हैं उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट में भाग लें। हमारा जो प्रोजेक्ट ज्यादातर होता है वो प्रो इकोलॉजिकल होता है, जिसमें पर्यावरण, वातावरण की बहुत ज्यादा देखभाल के लिए और उसके मतलब से हम लोग प्रोजेक्ट्स जो स्टार्टअप होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। उस तरीके का हमारा प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। यूनिक एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर प्राप्त करें। हमारे पास एक और है, एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं, जो कि प्रीमियम क्लब है, एसडब्ल्यूसी का ही हिस्सा है ये भी। तो चलिए, अपना चुनाव बनाएं, मतलब आप सेलेक्ट करेंगे आपको क्या करना है, जो आपकी फाइनेंशियल
स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी स्टार्ट हो सकती है, उसके लिए आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। और यूज का टेक्नोलॉजी, ये जो है व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल में इसको ट्रांसलेट किया गया है। मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ। आपके पास चॉइस है सेलेक्ट करने की कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अपना योगदान, अपना सहयोग करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप हासिल कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आप चुन सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि स्काईवर्ड कम्युनिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ऐसे दे सकता है। एक आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रो इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की कंपनीज में हिस्सा लेने का मौका आपको दे सकता है। जो कि साथ ही साथ हमारा जो यूज का जो है अभी एक एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको सुरक्षा और कंफर्ट दोनों चीजें मिलेंगी, सेफ्टी और कंफर्ट। तो यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ा सा आखिरी डिटेल इसमें बात कर लेते हैं। भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की पूंजी, ये अगर आप इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें आप अपना सहयोग और योगदान देते हैं, तो आप एक तरीके से एक एसेट को जमा कर अपने पास रखते हैं। ये है आपकी विकास की पूंजी, जो आपकी डेवलपमेंट की एक एसेट है। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी क्या है? ये जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका अवसर। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी जो है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के साथ साथ एक नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जाने का आपके सामने अनोखा और एक सुनहरा मौका देने का एक प्लेटफॉर्म है। तो चलिए हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि वरना बहुत ज्यादा मीटिंग लंबी हो जाए तो कई लोग देखते नहीं है। तो मैं उन लोगों से अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस वाले पार्ट को देखिए। ये लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में है। ये जो है यूएसटी इंक के, ये है प्रतिनिधि निकट अंतरिक्ष, ये जो है औद्योगिकरण पर सम्मेलन में भाग लेते हैं। अभी रिसेंटली जो है हमारा यू स्पेस का एक ब्रिक्स करके एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे इसके बारे में, यू स्पेस के बारे में बात की गई कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वर्षों में यू स्पेस किस तरीके से इकोलॉजिकल तरीके से हम अंतरिक्ष में जाने की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, ये जो है अनतोली यूनिट्स की जी के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवहन उद्योग में खेल के नियमों को बदल दिया है। ये जो है, ये जो टाइटल जो इन्होंने दिया है या फिर जो स्टेटमेंट कहा है वो हमारे नितिन गडकरी जी ने कहा है, हमारे भारत के परिवहन के जो रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्टेशन के मंत्री हैं, सॉरी रेल मंत्री नहीं, रोड ट्रांसपोर्टेशन के जो मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा है कि एनेटोली यूनिट्स की जी वो इंसान है जिन्होंने परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ जो कार्गो सिस्टम के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने एक नया, जो गेम में जो एक नया एक रूल है वो रूल को बदल दिया है, ये ट्रांसपोर्टेशन इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाने के जरिए से। एनेटोली यूनिट्स की जी ने क्या 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 नया इसमें आविष्कार किया है? ये जो है यू लाइट निकट भविष्य में यात्रियों का परिवहन शुरू कर देगा। अभी रिसेंटली, अभी आने वाले बहुत दिनों में बहुत जल्द यू लाइट जो है पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने की सर्विस शुरू कर देगा। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का नया, ये जो है स्काई प्राइम उत्पाद, अभी रिसेंटली स्काई प्राइम करके एक नया जो है एक नया प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। ये भी बहुत अच्छा एक नया प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिटेल बहुत अच्छी दी गई है। ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ एक हेडलाइन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका सारा इन डेप्थ डिटेल या फिर न्यूज जो है वो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के आपके बैकएंड के आपके पर्सनल अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आज और अभी जल्द से जल्द रजिस्टर करें, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो यूएसटी इंक ने ये जो है एशिया मोबिलिटी के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी रिसेंटली जो है एशिया मोबिलिटी के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि बहुत ही जल्द ये मलेशिया में शायद ये आएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अगर आप मलेशिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक खुशखबरी का एक माहौल है।
तो आप जाएं अपने बैक ऑफिस में, देखें इसके बारे में, न्यूज वगैरह पढ़ें तो आपको पता चलेगा। यूएसटी इंक ने ब्रिक्स, ये जो है प्लस बिजनेस कम्युनिकेशन सपोर्ट फंड के साथ सहयोग बढ़ाया। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिक्स जो है अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक फोरम इसमें ये किया गया था, एक मीटिंग रखी गई थी, या फिर आप बोल सकते हो एक इवेंट किया गया था वहां पे। तो वहां पे ब्रिक्स ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी यूएसटी कंपनी में, साथ ही साथ यू स्पेस और इनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें। तो आप भी आप इसमें छोटा ही सही लेकर अपना योगदान करिए अपने फ्यूचर और अपने आने वाले 2-3 जनरेशन की इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने का मौका आपके पास अभी भी है। द जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू द क्रिएशन ऑफ ए मेजर लीडरशिप सिस्टम इन लैटिन अमेरिका। कहने का मतलब है एक छोटा सा सफर किस तरीके से लैटिन अमेरिका में एक लीडरशिप को क्रिएट कर दिया है, उसके बारे में इन्होंने अब बताया है, जो कि पहले इसमें एक तरीके से इन्होंने निवेश किया था उसके बारे में। इनका नाम है लैटिन अमेरिका में निवेश और एसडब्ल्यूसी विकास भागीदार, ये जो है नतालिया इवानोवा, जो है सरोक सेरेक्वोत्सोवा के साथ ये जो है साक्षात्कार। इन्होंने एक छोटी सी जर्नी शुरू करी थी स्काईवर्ड कम्युनिटी में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो अब वो किस तरीके से लैटिन अमेरिका को किस तरीके से लीड कर रही है उसके बारे में एक छोटा सा इनका एक इन्होंने परिचय दिया है। आप अपने बैक ऑफिस में जाके सारी न्यूज इसमें पढ़ सकते हैं। यूएसटी इंक के यूएसटी इंक ने चीन के ये जो है टेक्निकल कॉलेज में एक व्याख्यान आयोजित किया है। अभी रिसेंटली देखिए यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि अभी रिसेंटली जाके चाइना में भी इन्होंने जो है टेक्निकल कॉलेज में एक अपना एक व्याख्यान दिया है, अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया है और अपना एक टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो दुबई में उन्नत परिवहन प्रणालियां की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ये आपकी खुशखबरी ये है, जो भी अपने मिडिल ईस्ट के बंदे हैं, यूएई पर्टिकुलरली यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां पे जो है कम से कम 35 किलोमीटर जितना लंबा ट्रैक स्ट्रक्चर बनाने की मंजूरी इसमें दे दी गई है यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कब इतना लंबा स्ट्रक्चर बनेगा, कब मैं उसमें सफर करूंगा। ये यूएसटी इंक की ओर से 2024 की तीसरी ये जो है तिमाह के लिए विज्ञान में 5 प्रमुख घटनाएं। अभी रिसेंटली जो है हमारे 2024 में 5 ये बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने बताया कि चीन में गए थे, दुबई से आपको एक अप्रूवल मिल गया 35 किलोमीटर ट्रैक स्ट्रक्चर बनाने का। ब्रिक्स का इवेंट हुआ, उससे पहले एक कॉलेज के साथ हम लोगों ने मलेशिया में, जैसे कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली कि वहां पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इन डिटेल में आपको मिल जाएगी। ये जो है विश्व उद्यम केंद्र, अभी रिसेंटली जो है वेंचर कैपिटल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड यूएई, अभी रिसेंटली यूएई का जो वर्ल्ड वेंचर्स है वहां पे भी हम लोगों ने स्टेप इन कर लिया है। सलाहकार स्थिति के लिए 40% और 20% बोनस भाग उपलब्ध है। प्रमोशन चल रहा है अभी हाल ही में, जो कि 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चला था, कल तक चला था ये। जितने लोगों ने भी भाग लिया है वो कंसल्टेंट के लिए रिलीज किया था, इससे पहले लीडर्स के लिए भी रिलीज किया गया था 40% और 20%। जितने लोगों ने भी इसमें भाग लिया है, उम्मीद करता हूँ उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। भारत में परिवहन कैसे बदलें, भीड़ भाड़ निर्माण नवाचार और परिदृश्य क्या है विशिष्टताएं। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इनोवेशन इज नीडेड। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये मेरे मुझे लग रहा है ये हमारे चांदनी चौक का दिल्ली का एक तस्वीर है। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है कि हमें हिंदुस्तान में एक नए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत, सख्त जरूरत है। ये मैं 3-3.5 साल से कह रहा हूँ, लेकिन हम उम्मीद है कि इस साल 2024 में आ जाएगी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी हाल ही में फिर से इंडिया की ओर से एक डेलीगेशन गया है, और मुझे ज्यादा खुशी होती है जब भी इंडिया की ओर से कोई भी डेलीगेशन जाता है। ऐसा लगता है कि मेरी 3-3.5 साल की मेहनत पूरी हुई है। कितने लोगों से मिला, कितने लोगों को समझाया, फिर कितने लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पे भी समझाया, लोगों ने दिया भी नहीं भी दिया। लेकिन अब धीरे धीरे से इंडियन गवर्नमेंट तक इसमें इंटरेस्ट देखे ये चीज को लाना चाह रही है। मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है। साथ ही साथ ये पारुल भी जो है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी मैनेजर।
उसके बाद क्यूरेटर कैट जेकब्स, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं कि इंडिया को टॉप पर लाने की। बहुत सारी चीजें हैं। मैं बहुत बहुत ज्यादा दिल से बहुत खुश हूँ जब भी मैं हिंदुस्तान की तस्वीर देखता हूँ। मुझे खुशी होती है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हिंदुस्तान में आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इतिहास की किताबों में हमारा भी नाम लिखा जाएगा, हमने भी कुछ मेहनत करी थी। तो ये हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट है। वेबसाइट ये आप गूगल से जाके डायरेक्ट इसमें ना करें। इसमें हो सकता है आपको धोखा हो सकता है, तो हमारे ऑथेंटिक लिंक्स को ही यूज करें। वहीं पे जाके आप इसका सारा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D के जरिए से आपको एक पूरा का पूरा टेस्टिंग सेंटर आपको देखने का मौका मिलेगा। ये एक्चुअली बेलारूस का है। वहां पे आपको देखने का मौका मिलेगा। ये हमारे वेबसाइट हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जिसमें एनाटोली जी ही शामिल हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। अब पुराना तो ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया। अब जो है इंस्टाग्राम, और उसके बाद हमारे पास लिंक्डइन पे भी, हाँ, ये एनाटोली जी के सारे अपडेट्स आते रहते हैं। वहां पे भी आप जाके चाहो तो लाइक या फिर शेयर कर सकते हैं। एक छोटी सी आपसे तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते या फिर करना नहीं जानते, हो सकता है कई बार टाइप करने के टाइम पे गलत वर्डिंग हम टाइप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पीछे करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों का पैसा, लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई, और साथ ही साथ किसी की जिंदगी के अपने 40 साल लगे हैं, जो कि अनाटोली जी, यूनिट इदियोर्दोविक, इनकी खुद की जिंदगी की 40 साल लगे हैं। ये सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हम दुनिया में नाम कमाएं या फिर ये टेक्नोलॉजी आए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ, एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छी जिम्मेदारी भी निभाएं। कोई ऐसा गलत शलत कमेंट ना करें जिसमें लोगों का पैसा, मेरा खुद का लगा है, मैं लोगों की क्या बोलूं, मेरा खुद का खून पसीना मेहनत, जो आप लोगों के सामने 1.5 1.5 घंटा हम लोग बोलते हैं, डिटेल हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें पानी में फिर जाएंगी। तो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके शेयर कर दीजिए करें। ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपसे। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स के ये हैं, क्यूआर कोड्स हैं, जिसको आप स्कैन करने के जरिए से आप इस ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, और SWC इंडिया फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है। ये सारे क्यूआर कोड्स को अगर आप अभी लाइन पर हैं तो आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। नहीं, आप अगर आपने मीटिंग पूरी देखी, यहाँ तक पहुंचे हैं, या फिर आखिरी देख रहे हैं, आखिरी हिस्सा आप मीटिंग का देख रहे हैं, वहां से आप स्कैन करके इसमें हिस्सा ले सकते हैं या फिर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये पूछा जाएगा, चंद सवाल हैं, 5-10 सवाल हैं, जिसमें कि क्या टाइम पर मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग का प्रेजेंटेशन कैसा था, प्रेजेंटर कैसा था, स्पीकर कैसा था, बोलने में कैसा था, बहुत ही लो बोल रहा, बहुत ही हाई पिच में बोल रहा है, या फिर नॉलेज थी नहीं थी। बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें, बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, 5-10 सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट का आपको वक्त लगेगा। साथ ही साथ उसमें अगर सवाल नहीं तो आप सवाल जोड़ सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप सवाल जोड़ सकते हैं तो बता दीजिए हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इसकी शक्ल लंबी, उस फॉर्म को, सॉरी, इस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपका विशेष ऑफर तक, विशेष सॉरी विशेष ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। एक स्पेशल ऑफर के साथ साथ एक एक्सक्लूसिव एक्सेस आपको देगा ये क्यूआर कोड को स्कैन करने से, जिसको एनपीएस फॉर्म कहा जाता है। ये फॉर्म को फिल करने की वजह से आपको वन टाइम एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। आपको निवेश करने के रूप में हो सकता है, या फिर आपको एक स्पेशल एक्सेस मिल सकता है बैक ऑफिस में वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। वो आप करके इसको स्कैन करके उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी क्या है? स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी जो है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। कहने का मतलब है हम फ्यूचर किसी का नहीं बना सकते, वो तो बनाने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं। तो हम आपके लिए जरिया बने हैं और लेकर आए हैं, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। और ये है मेरी क्यूरेटर इंडिया की मिस कैट जेकर्स, जो कि टॉप एक्सपर्ट भी हैं, जो कि 7-8 साल से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। मैं एक स्पीकर और एक फिफ्थ फिफ्थ टॉप स्पीकर, और साथ ही साथ इंडिया में एक लीडर की हैसियत से स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूं। मुझे 3.5-4 साल हो गए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, फैमिली को टाइम दे पाता हूँ, और साथ ही साथ अपना छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ। ये सारी चीजों का इसमें स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में मौका है।
अगर आप हमें मेल के जरिए से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो india@skyway.capital से के जरिए से मेल लिख के भी भेज सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर। क्या आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आपने पूरा वक्त अभी नहीं दिया है तो हो सकता है आप मीटिंग बाद में देखें, तो इसके लिए मैं एडवांस में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईमेल के जरिए से आप सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंटरनेशनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलरली आपको अपडेट्स आते रहते हैं। मिस पारुल शर्मा जो हैं वो हमारे इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर हैं, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको देती रहती हैं टाइम टू टाइम। इंस्टाग्राम, सोशल, फेसबुक, टेलीग्राम, यहाँ पे तीनों जगह पे सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो देती रहती हैं टाइम टू टाइम। अपडेट्स या फिर कंपनी का प्रोग्रेस क्या हुआ उसके बारे में वहाँ पे क्विज चलते रहते हैं। उसके बाद आपके पोल आते रहते हैं, और उसके बाद हाल ही में एक पोल डाला हुआ है कि नई मीटिंग जो रिसेंट मीटिंग है वो कहाँ होने वाली, किस शहर में होने वाली है। जाइए, अपना भाग दीजिए, योगदान दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, उनको भी एनकरेज करिए ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करने में सक्षम रहें, और उसके बाद आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सही, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना कीमती वक्त दिया आपका। अगर आप लोगों के पास आप कोई आपके पास कोई किसी भी तरीके का सवाल है तो आप सवाल रख के आप अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। Miss Sarah, I think we are only two as of now. Let the recording go on social media platforms and all the other social channels. You have And to if end anyone has any recording. questions, so probably they'll put it across. Then we will You have, answer on there. you have to end the recording before. Yeah, The thank you very recording much. is still on. Thank you, Miss. Thank you, Miss Sarah. Take care. Good night. Okay, bye bye. Bye bye.